दिनेश गाने वालों ने गाया उसे कि हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए। परिभाषा क्या बदल गई। प्रेम हुआ और प्रेम के बाद में जीने मरने की कसम खाई साथ, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि अब अलग होना है। तो वो प्रेम का अपने प्रेमी से कहती है, आज का प्रेम बता रहा हूं। अरे जाना है तो जाइए, मुड़ मुड़ के क्या देखना। जब जाने की बात कही, उस प्रेमी की आंखों में आंसू हैं। सोच रहा है कि भला अब क्या होगा। जा तो रहा है, लेकिन मुड़ मुड़ के जब देखता है तो वो कहती है, हाँ जाना है तो जाइए, मुड़ मुड़ के क्या देखना। तो जवाब दिया, तुम क्या करोगी, मैं तो जा रहा हूं। तो कहती है वो, हम भी कोई ढूंढ लेंगे, हम भी कोई ढूंढ लेंगे, दिल लगाने के। हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। तो ये क्या था, ये प्रेम था? ये प्रेम हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर उसके शब्द ये नहीं होने चाहिए कि हम भी कोई ढूंढ लेंगे, उसे तो ये कहना चाहिए, उम्र भर देखेंगे रास्ता, हाँ, उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरा आने के। समय में प्रेम को केवल पाना ही प्रेम मान लिया गया है। अगर मिल गया तो मेरा है, अगर नहीं मिला तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रेम की परिभाषा बड़ी विचित्र है, बड़ी अलग है। प्रेम करने वाला अपने प्रेमी से कुछ चाहता नहीं है, वो कुछ अपने प्रेमी को देना चाहता है, उसकी खुशी में जीना चाहता है। प्रेम करने वालों ने ये पूछा कि आप क्या चाहते हो, आप जो चाहोगे मैं आपको दूंगा। तो उसने कहा कि आप हमसे अलग हो जाओ, कोई बात नहीं। इस बात का उसे दुख नहीं है, बल्कि ये सोच करके खुशी है कि जिससे मैं प्रेम करता हूं वो मुझसे दूर रह के खुश रहेगा। तो कोई बात नहीं, आप जाओ, खुश रहना, और हम तो आपको देख करके ही खुशी हैं। तो ये प्रेम है।
जब भगवान श्री राम इस बात पे अडिग हैं कि मैं पिता का वचन निभाने के लिए वन में जाऊंगा, और भरत ये कह रहे हैं कि मैं प्रेम करता हूं अपने भैया से, अपने भैया को अयोध्या में लेकर के जाऊंगा। और जब यही प्रश्न महाराज जनक से किया गया कि इन दोनों में अब किसे क्या करना चाहिए, तो जनक ने यह कहा था कि राम अपने धर्म पर हैं और भरत का प्रेम निस्वार्थ है। धर्म से बड़ी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, धर्म से बड़ी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, इसलिए श्री राम का पलड़ा भारी है। लेकिन भरत का और निस्वार्थ प्रेम देखते हुए, प्रेम जो होता है उसमें किसी धर्म का किसी जाति का कोई बंधन नहीं होता है, ये देख करके अगर कहा जाए तो भरत की जीत हुई। इस चीज को जैसे ही सुना भरत ने तो बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो भैया राम वन में जाएंगे। तो जनक ने एक वन में नहीं बल्कि घर पे जाएंगे, राजा बनेंगे। और ये बात जैसे ही जनक ने कही तो एक बात और कही है, तुम अपने आप को श्री राम का प्रेमी बताते हो, तो तुम्हें प्रेम की परिभाषा मैं बता रहा हूं। तुम ये पूछो श्री राम के चरणों में बैठ के कि भैया आपकी खुशी किस में है, क्योंकि प्रेमी कुछ चाहता नहीं है, वो देना चाहता है। और जो ऐसे वचन सुने अब तो सजल आंखों से श्री राम के पास में पहुंच गए। भैया माफ करना, अभी तक तो मैं ये जानता था कि जो मैं हूं बस वही सही हूं, अब आप हमें ये बताओ कि आपकी खुशी किस में है। तो श्री राम ने ये कहा था कि भरत मैं तेरे प्रेम के आगे हार गया, कोई बात नहीं, तू जो मुझे राज्य देने के लिए आया है मैं उसे स्वीकार करता हूं। अब तो भरत भी प्रसन्न, लेकिन एक बात यह है कि मैं आज्ञा दे रहा हूं तुझे, मेरा छोटा भाई है ना, तो उस राज्य को तू 14 वर्ष के लिए धरोहर के रूप में रख, और मैं आकर के 14 वर्ष के बाद में अपना राज्य तुझसे ले लूंगा। तो जवाब दिया भरत ने, भैया आप भी बड़े निठुर हो, प्रेम की कोई कीमत ही नहीं आकी। तो श्री राम ने कहा था कि भरत अगर प्रेम किया है ना तो निस्वार्थ बिक जाओ, क्योंकि प्रेम के निस्वार्थ होने में ही प्रेम है। तो मेरा मतलब है, वो कभी कहते हैं हमने तुमको दिल दिया था आजमाने, आज का प्रेम और जो वास्तव में प्रेम है वो बड़ा अलग है, बड़ा अंतर है। श्री राम से बड़ा प्रेम है, लेकिन आजमगढ़ में गुरु विश्वामित्र रहते हैं, उन्होंने देखा है कि राम का अवतार हो गया है, तो अयोध्या की तरफ चले आए। और अयोध्या में आने के बाद